Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, लियन, मीनिंग एंड टाइप्स। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं लियन के मीनिंग और टाइप्स को टेकअप करूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 108। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ लियन। Lien means the right of a person to retain possession of some goods belonging to another until some debt or claim due to him has been paid. Lien के अंदर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की कुछ वस्तुओं को अपने कब्जे में रखने का अधिकार है जब तक कि उसका वो कर्जा या उसका क्लेम पे नहीं हो जाता। इट मीन्स एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ क्लेम लेना है या उसने कुछ कर्जा लेना है, जब तक उसका कर्जा रिकवर नहीं हो जाता तब तक उसको दूसरे व्यक्ति की कुछ वस्तुओं को अपने कब्जे में रखने का अधिकार है। लियन गिव्स ए पर्सन ओनली द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड नॉट द पावर टू सेल। लियन के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की कुछ चीजों को अपने कब्जे में रखने का अधिकार है, उन चीजों को बेचने का अधिकार नहीं है। टाइप्स ऑफ लियन। There are two types of lien. The first one is particular lien. The second one is general lien. अब मैं आपके सामने particular lien को explain करूंगा। A particular lien is one which is available to the bailee against only those goods in respect of which he has rendered some services involving the exercise of labor or skill. Particular lien का अधिकार बेली को उन गुड्स के अगेंस्ट अवेलेबल है जिन गुड्स के ऊपर उसने अपनी लेबर या स्किल लगा के कुछ सर्विसेज दी हैं। इट इज अटैच टू सम स्पेसिफिक गुड्स विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर्टिकुलर लियन को उन गुड्स के ऊपर अटैच कर दिया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का वस्तु विषय है। पर्सन कंसर्न्ड हैज रेंडर्ड सम लेबर और अप्लाइड सम स्किल ऑन दीज गुड्स। जिस व्यक्ति के पास ये गुड्स हैं उसने इन गुड्स के ऊपर अपनी लेबर या अपने स्किल को इस्तेमाल किया है। नाउ द पर्सन इन पोजेशन ऑफ दोज गुड्स डिमांड्स पेमेंट ऑफ मनी फॉर हिज वर्क। जिस व्यक्ति के पास इन गुड्स का कब्जा है वो अपने काम के लिए पेमेंट को डिमांड कर रहा है। बिसाइड्स बेली, अदर पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज पर्टिकुलर लियन आर अनपेड सेलर ऑफ गुड्स आर फाइंडर ऑफ गुड्स। बेली के अलावा जो और व्यक्ति पर्टिकुलर लियन के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके अंदर अनपेड सेलर ऑफ गुड्स और फाइंडर ऑफ गुड्स भी आता है। इन सभी पॉइंट्स को मैं एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिस्टर ए इज शू ऑनर और ये मिस्टर बी कॉबलर के पास जाता है। मैं मिस्टर ए को नाम देता हूं बेलर। बेलर एक वो व्यक्ति है जिसने अपनी कुछ गुड्स दूसरे व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए दी। यहां पर दूसरा व्यक्ति हमारे पास कॉबलर है। कॉबलर इन शूज को रिपेयर करने के बाद वापस कर देगा, तो मैं कॉबलर को नाम देता हूं बेली का। शू ऑनर मिस्टर ए सेज आई वांट टू गेट माय शू रिपेयर्ड, व्हाट आर द चार्जेस। मैं अपने शू को रिपेयर करवाना चाहता हूं, इसके क्या चार्जेस हैं। आफ्टर इंस्पेक्शन द कॉबलर टोल्ड ₹200 एज चार्जेस। कॉबलर ने इंस्पेक्ट करने के बाद बतलाया कि इसके लिए 200 रुपया लगेगा। मिस्टर ए सेज ओके आई विल पे। कॉबलर सेज लीव द शूज आई विल डू इट। तुम अपने जूते को यहां छोड़ दो, मैं ये ठीक कर दूंगा। यहां पर कॉबलर बेली की कैपेसिटी के अंदर है और उसके पास ये शूज आ गए। कॉबलर इसके ऊपर अपना लेबर और स्किल लगा के इस शू को रिपेयर कर देता है। लेकिन कॉबलर को इस बात का अधिकार मिल गया, अगर मिस्टर ए 200 रुपीज पे नहीं करता तब तक कॉबलर इन शूज को अपने कब्जे के अंदर रख सकता है। कॉबलर का ये राइट कि शूज को अपने कब्जे में रखना जब तक कि 200 रुपीज चार्जेस का अमाउंट उसे पे नहीं हो जाता, दिस राइट विल बी टर्म्ड एज पर्टिकुलर लियन। कॉबलर मिस्टर ए के द्वारा दिए गए शूज को रिपेयर करता है।
In case Mr. A does not pay the charges, the cobbler has the right to retain the shoes till the amount due is paid. अगर मिस्टर ए 200 रुपीज चार्जेस को पे नहीं करता तो काबलर के पास इस बात का अधिकार है कि वो शू को अपने कब्जे में तब तक रखे जब तक कि उसका अमाउंट पे नहीं होता. दिस इज द राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन. पर्टिकुलर लियन के अंदर एक व्यक्ति ने कुछ गुड्स के ऊपर अपना स्किल या लेबर को अप्लाई किया है. जब तक उसको राइटफुल चार्जेस नहीं मिल जाते तब तक उसे उन वस्तुओं को रखने का अधिकार है. दिस इज द राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन. The second one is general lien. A general lien is a right to retain all the goods or any property which is in possession of the holder of another until all the claims of the holder are satisfied. This is the right to retain the property of another for a general balance of account. General lien एक अधिकार है जिसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सभी गुड्स को या दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को जो कि उसके कब्जे में है उसको अपने पास रख सकता है जब तक कि उसके सारे क्लेम्स सेटिस्फाइड नहीं हो जाते. इसके अंदर दूसरे व्यक्ति की चीज़ों को रखने का अधिकार एक जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के अंदर दिया जाता है. जनरल लियन इज ए काइंड ऑफ स्पेशल राइट विच द लॉ हैज ग्रांटेड ओनली टू ए फ्यू पर्सन लाइक. जनरल लियन एक स्पेशल प्रकार का अधिकार है जिसे कानून ने कुछ व्यक्तियों को दिया है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बैंकर्स, सेकेंड फैक्टर्स. फैक्टर्स आर दोज एजेंट्स हु आर इंटरेस्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल. जिन व्यक्तियों को गुड्स का कब्जा सेल के पर्पस से दे दिया जाता है उन्हें हम फैक्टर्स का नाम देते हैं. द थर्ड वन इज वॉर्फ फिंगर्स. पर्सन्स हु ओन ए वॉर्फ. जो व्यक्ति वॉर्फ के ऑनर हैं उन्हें हम वॉर्फ फिंगर्स का नाम देते हैं. दिस वॉर्फ इज ए लैंडिंग साइट अलोंग द शोर. समुंदर के किनारे जहां पर वस्तुओं को शिप के ऊपर लोड करने के लिए रखा जाता है, दैट लैंडिंग साइट इज टर्म्ड एज वॉर्फ. जनरल लियन के केस के अंदर मैं एक केस को टेकअप कर रहा हूं, कुनहन वर्सेस बैंक ऑफ मद्रास. मिस्टर ए डिपॉजिटेड सर्टेन ज्वेलरी टू ए बैंक टू सिक्योर ए डेट. मिस्टर ए एक बैंक से कुछ लोन लेना चाहता है और लोन को सिक्योर करने के लिए उसने अपनी ज्वेलरी बैंकर को दी. आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट ही डिमांडेड द रिटर्न ऑफ हिज ज्वेलरी फ्रॉम द बैंक. मिस्टर ए ने बैंक के लोन को रीपे कर दिया और उसके बाद उसने बैंक से अपनी ज्वेलरी को वापस मांगा. बट ही वॉज स्टिल indebted to the bank for certain other debts. लेकिन बैंकर ने मिस्टर ए से अपने कुछ और कर्जे भी रिकवर करने हैं. The bank refused to return the jewelry. It was held that he was not entitled to recover as bank can exercise the right of general lien over the jewelry against other pending loans. बैंकर ने ज्वेलरी को वापस देने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने इस बात का जवाब दिया कि बैंकर इस पर्टिकुलर ज्वेलरी को अपने कब्जे में रख सकता है क्योंकि अभी कुछ और लोन्स पेंडिंग हैं. मिस्टर ए ने इस पर्टिकुलर ज्वेलरी को एक पर्टिकुलर लोन को सिक्योर करने के लिए दिया था, लेकिन बैंकर ने उसके सभी डिफरेंट लोन्स के लिए इस ज्वेलरी को अपने कब्जे के अंदर रख लिया. जब तक ये सारे लोन्स की रीपेमेंट नहीं हो जाती तब तक बैंकर इस ज्वेलरी को अपने कब्जे के अंदर रख सकता है. दिस इज टर्म्ड एज जनरल लियन. Student, I hope that the meaning of lien and its type will become quite easy to you now. Thank you very much.